सुप्रभात दोस्तों, राधे राधे। तो सबको राधे राधे मेरी तरफ से। तो आज है अक्षय तृतीया। तो तृतीया का दिन है। तो आज अक्षय तृतीया का दिन है और मैं कैसे आज अपने लड्डू गोपाल को चंदन सेवा दूंगी। तो फुल ब्लॉग मॉर्निंग से नाइट तक का रहेगा कि मैं कैसे अपने लड्डू गोपाल की आज के दिन सेवा सत्कार करूंगी। तो ये कुछ इत्र है जो मैं आपको दिखाई। ये इत्र आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशल समर के लिए है, तो उनको ठंडक प्रदान करने के लिए 4 इत्र मैं दिखाई और ये 2 चंदन है मेरे पास। तो सबसे पहले स्नान करने के लिए मैं जल में डाल दूंगी रोज़ वाटर। तो ये मेरे पास गुलाब जल है, तो आप गुलाब जल कोई सा आपके पास गुलाब जल हो तो डाल सकते, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप स्वच्छ जल से, गंगा जल से, यमुना जल से आप स्नान करवा सकते हैं। और मैं पात्र में स्वास्तिक का चिन्ह बना ली हूँ। तो मेरे पास तुलसी दल पर्याप्त नहीं था, तो मैं तुलसी का जो सूखा लकड़ी होता है उसको भी आप डाल सकते हैं। बिना तुलसी के वो कोई भी चीज़ मेरे लड्डू गोपाल नहीं स्वीकार करते हैं। तो आप तुलसी दल नहीं है आपके पास तो सूखी तुलसी के लकड़ी से भी हो जाएगा, सूखी तुलसी के मंजरी से भी हो जाता है, और नहीं तो आप तुलसी माला भी रख के सब कार्यक्रम उनका कर सकते। तो बस मैं स्नान पात्र में तुलसी का टुकड़ा डाल के और स्नान करवाऊंगी उनको। चंदन से स्नान करवा सकते, चंदन का लेप लगा सकते। इस दिन उनको चंदन यात्रा शुरू हो जाता है लड्डू गोपाल का, जो 21 दिन तक चलता है। आप 5 दिन तक कर सकते हैं, या जिस दिन अक्षय तृतीया है बस आप उस दिन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 21 दिन भी हो सके तो आपकी श्रद्धा भक्ति, आप जितने दिन कर सकते हैं। पर अक्षय तृतीया के दिन जिसके पास भी लड्डू गोपाल है उसको ज़रूर करना है। तो आप चंदन सेवा उनका कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। तो चंदन सेवा में जैसे आपके पास जो भी चंदन है, तो मैं आपको दिखाई, मेरे पास एक येलो कलर का चंदन था पीला वाला, और एक गोपी चंदन मैं लेके आई थी। तो अभी मैं पीला वाले चंदन से घोल के उसको मैं जो आपको दिखाऊंगी गुलाब जल से घोल के, और गुलाब जल से घोल के पूरे शरीर में माँ बिहारी जी के चरण के दर्शन होते हैं। और मई जून के महीना में आपको पता है कितना गर्मी होता है, तो सबको गर्मी लगता है, तो मेरे भगवान जी को भी गर्मी लगता है। तो उनको ठंडक प्रदान करने के लिए चंदन यात्रा शुरू हो जाता है जो 21 दिन तक चलता है। तो आप जितने दिन भी कर सकते हो, और उनको चंदन से अच्छे से उनका सेवा सत्कार करें। आप मिनी कूलर मंगवा सकते हैं, मिनी पंखा मंगवा सकते हैं, और उनको जितना ठंडा वाला भोग लगाएं, ठंडा ठंडा चीज़ खिलाएं। जो भी अभी सीजनेबल फल है उनके लिए वो खिलाएं, वाटरमेलन और खीरा, ककड़ी, ये सब का भोग लगाएं। उनको ठंडा ठंडा लस्सी और शरबत वगैरह बना के उनको लगा सकते। तो मैं ये चंदन आप देख सकते हैं घोल के, और उनके पूरे शरीर पर मैं लगाऊंगी। अगर आप पूरे शरीर पर नहीं लगाना चाहते, उससे विग्र, अगर आपको लगता है कि मेरा विग्र खराब हो जाएगा, तो आप सिर्फ उनके पैरों में लगा सकते हैं। आज ही के दिन उनका पैर का दर्शन होना है, तो आप पैर में लगा के आप उनको नेपिस पहना, सूख जाने के बाद मैं लंगोट पहना दूंगी। तो इस तरह मैं गुलाब जल और थोड़ा जल डाल के घोल बना के और उनको लगा रही हूँ। तो आपको यथाशक्ति वथा भक्ति करें। भक्ति किसी को देखने से या वो करने से नहीं होता है। तो आपके पास जो भी सामग्री है आप उससे कर सकते हैं यथाशक्ति। हो सके तो आज आप लड्डू गोपाल को पायल भी ज़रूर पहनाएं। चांदी का पायल है तो चांदी का पायल भी पहना सकते हैं। बांके बिहारी जी को आज पायल भी पहनाया जाता है पैरों में उनके। तो आप फूलों के भी पायल पहना सकते हैं, मोती का पायल बना के पहना सकते हैं, चांदी का पायल बना के पहना सकते हैं, सोने का पायल बना के पहना सकते हैं। तो अगर आप सक्षम हो तो पायल पहना सकते हैं, वरना उनके चरणों में 2 फूल भी रख देंगे तो हो जाएगा। आज के दिन आप लड्डू गोपाल को चंदन का लड्डू भी बना के दे सकते हैं। तो चंदन का लड्डू बनाने के लिए आपके पास जो भी उपलब्ध चंदन है वो चंदन ले लें। और अगर आपके पास ये तुलसी का मंजरी है और आप मिक्सी में पीस के पाउडर बना लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप तुलसी का मंजरी को ऐसे हाथ में क्रश करके उसमें डाल दें
थोड़ा कपूर डाल दें, थोड़ा सा गुलाब जल डाल दें और थोड़ा इत्र डाल दें और ये सब मिक्स करके आप एक अच्छा सा पेस्ट जैसे मोटा सा लड्डू बनने लायक, ज़्यादा आपको गुलाब जल नहीं डाल देना है, धीरे धीरे डालना जिससे लड्डू बन जाए। तो आप देख सकते हो मैं सब डाल के, और आप देखना कितना सुंदर मेरे बांके बिहारी जी के चरणों में रखने के लिए मैं लड्डू तैयार कर लूँगी। तो मैं ये थोड़ा सा जल डाल दी हूँ, और आपके पास तुलसी का मंजरी है तो सही है, पेस्ट है तो सही है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ तो अवेलेबल होता ही है, जैसे कपूर सबके पास होता है, गुलाब जल जो भी है आपके पास उससे आप लड्डू बना सकते हैं। स्पेशल चंदन का महत्व है आज के दिन, आज चंदन यात्रा शुरू है तो हर चीज़ चंदन से ही होना है उनका, चंदन से श्रृंगार, चंदन से स्नान, चंदन का लड्डू, तो चंदन का ज़्यादा महत्व है। तो मेरे पास गोपी चंदन भी है, पर मैं ये येलो वाला चंदन यूज कर रही हूँ, पीला चंदन अपने लड्डू गोपाल के। मेरे पास जो मेरे लड्डू गोपाल का विग्रह है वो 1 नंबर का है, तो मैं उन्हीं के साइज बनाई कि अच्छा लगे, चरण में उनका अच्छे से चल जाए। तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। लड्डू में आप तुलसी दल जरूर डालें, तभी वो स्वीकार करेंगे। तुलसी दल डाल के आप उनके चरणों में रख सकते हैं। आपके पास टाइम है तो थोड़ा टाइम लगा के लड्डू गोपाल का चंदन जो सूख जाए, इसके बाद आप उसके ऊपर पर उनका श्रृंगार कर सकते हैं, वरना वो फैल जाता है। थोड़ा मेरा फैल गया है, पर बहुत सुंदर लग रहे थे। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे लड्डू गोपाल को किसी का नज़र ना लगे, बहुत क्यूट लग रहे थे मेरे लड्डू गोपाल जी। और मैं उनको आज झूला पे नहीं बैठाई हूँ, और क्योंकि चंदन इधर उधर हो जाएगा, और मैं उनको एक वाइट कलर का लंगोट पहना के आसन दे के और मैं उनको पोंछ के नीचे ही बिठाई हूँ। तो आप मैक्सिमम उनका ज्वेलरी वगैरह पहनाएं, क्योंकि गर्मी है और भारी ज्वेलरी पहनाना वो है। आप देख सकते हो मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे मेरे बांके बिहारी। फिर मैं उनको दर्पण दिखाई, दर्पण सेवा दी उनको कि आप कैसे चंदन में लग रहे बांके बिहारी देखें। फिर उनके चरणों में मैं देखो आप लड्डू कैसे रखे। तो मेरे पास अभी तुलसी पर्याप्त नहीं है, तो मैं तुलसी प्लांट जल्द ही लगाने वाली हूँ। मेरे पति देव अभी थोड़ा वो हो गए हैं, मेरे पति देव जी का मैनी फ्रैक्चर हो गया है, तो फ्रैक्चर होने के कारण वो अभी ड्यूटी नहीं जा रहा है, रेस्ट है घर में उनका। तो इसीलिए, नहीं तो वो ड्यूटी जाते थे, डेली फूल और डेली हरा हरा तुलसी पत्ता सब लेके आते थे। तो अभी वो घर पर ही हैं, तो वो पहले जब ला दिए थे वही तुलसी दल वगैरह सूख गया है, डंठल वगैरह, तो मैं उन्हीं से उनका पूजा करती हूँ। वो जब जान गए कि अब 10, 12, 13, 14 दिन हो गया है, तो इसीलिए वो सूख गया, तो मैं उन्हीं से पूजा करती हूँ। और आप किसी का तोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि कोई कुछ बोल दे तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जल्द ही एक प्लांट लगाने वाली तुलसी पौधा का, तो फिर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं उनके चरणों में कैसे रखी। और ये 3-4 फूल मैं नीचे से तोड़वा ले आई थी किसी से, पेड़ का बोल के उनको। तो बस, और आज के दिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी का स्पेशल आरती भी की। तो स्पेशल आरती जो है वो तुलसी का जो लकड़ी सूख जाता है तो उसका बाती बना के मैं की। तो तुलसी तो आपको पता है लड्डू गोपाल विष्णु भगवान सबको अत्यंत प्रिय है, तो आप तुलसी को हर तरफ से उपयोग में ले सकते हैं। तो मैं तुलसी का सूखा हुआ लकड़ी का बाती बना के और उनका आरती की। तो पहले जानकारी के अभाव में लोग तुलसी जब सूख जाते थे तुलसी का प्लांट तो उसको पानी में डाल देते थे। तो अब पानी में नहीं डालना है आपको हर तरफ से उनको प्रयोग में लेना। आप अब तुलसी का लकड़ी अगर सूख जाए तो आप उसका चंदन बना सकते हैं, विष्णु भगवान को लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं, और नहीं तो आप उनका लकड़ी से बाती भी बना सकते हैं, लकड़ी से उनका होम कर सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए। तो फेंकना नहीं है अब तुलसी के लकड़ी को, जानकारी के अभाव में हो जाता है। तो अभी हो गया है दोपहर, और दोपहर को मैं लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ एकदम ठंडक ठंडक शरबत। तो एक मैं नींबू के दिन सत्तू भी चढ़ाया जाता है लड्डू गोपाल को, तो आप सत्तू का लड्डू भी बना सकते हैं, सत्तू सान के भी दे सकते हैं चीनी के साथ या नमक के साथ। तो मैं यहाँ पे नमक वाला शरबत बना रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए, एक सत्तू वाला, और उसमें नींबू डाल के और नमक डाल के, और उनके लिए एक सत्तू वाला शरबत और एक चीनी वाला शरबत। तो मैं
दोपहर को लड्डू गोपाल को शरबत ही पिलाती हूँ। तो चलिए, मेरा शरबत हो गया है बिल्कुल रेडी। तो मैं अब घोल के और लड्डू गोपाल को पिलाऊंगी ठंडक ठंडक शरबत, ताकि उनको ठंडक। तो अब सूर्य अस्त हो गया है। सूर्य अस्त होने के बाद अब शाम को मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाऊंगी, क्योंकि चंदन से वो भारी हो जाते हैं ना। उनको आप भी कोई लेप लगाते तो लगा के नहीं रह सकते, तो उनको स्नान करवाएं। और नहीं करवा सकते तो आप रुमाल को गीला करके, गुलाब जल से भी रुमाल को गीला करके पोंछ सकते हैं, या पानी से रुमाल को गीला करके उनको चंदन शरीर से निकाल दे। तो अभी मैं उनको पात्र में स्नान करवाऊंगी। जैसे मैं मॉर्निंग में उनको स्नान करवाती हूँ ना सुबह, तो वैसे ही मैं स्वास्ति बना के गुलाब जल डाल के पानी में तुलसी का दल डाल के, और मैं बस उनको स्नान करवा रही हूँ। तो बस उनको स्नान करवाएंगे। और ये चंदन आप उठा के उनके शरीर से रख भी सकते हैं। तो उनका जो लड्डू है उसको आपको कभी भूल से भी फेंकना नहीं हुआ। आप जो लड्डू चढ़ाए थे ना, वो अपने मस्तक पे लगा सकते हैं। अब मेरे लड्डू गोपाल हो चुके हैं तैयार। और तैयार होने के बाद मैं उनको उनके आसन पर विराजमान कर देती हूँ। तो आज मेरे लड्डू गोपाल न्यू पोशाक पहने। ये कॉटन का पोशाक है, ये हैवी उतना नहीं है। और ये मैं न्यू ज्वेलरी लेके आई थी उनके लिए, स्टोन वाला गोल्डन कलर का, तो वो पहना दी। इयररिंग्स लेके आए थे मोती वाला, वो पहना दिए। तो बहुत क्यूट लग रहे थे मेरे लड्डू गोपाल। आज चंदन सेवा लेके एकदम रूप खिल गया था उनका। तो बस मैं आरती कर रही हूँ। और अभी शाम को मैं कपूर का आरती की, और ये पूड़ी सब्ज़ी बनाई थी उनके लिए आज के दिन। तो पूड़ी सब्ज़ी दूध का भोग लगाया उनके लिए। तो ये मेरा शाम का पूजा हो गया डन। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से भोग लगा दूंगी, और फिर उनका शयन करवाऊंगी। तो शयन भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरे लड्डू गोपाल का भोग लग चुका है। मेरे लड्डू गोपाल खा लिया, और ये पेड़ा भी था साथ में। तो मेरे लड्डू गोपाल का रात का खाना हो गया। अब मेरे लड्डू गोपाल सोई सोई करेंगे, है ना प्रभु। तो मेरे प्रभु का खाना हो गया। और ये मैं उनके लिए न्यू साथी लेके आई थी, गौ माता। तो ये देख सकते कितना क्यूट सा गौ माता है। मैं धीरे धीरे अपने लड्डू गोपाल के लिए हर चीज़ लाऊंगी। अभी मुझे मिनी कूलर, मिनी पंखा सब ज़रूरत है, तो मैं धीरे धीरे लाऊंगी। तो जैसे जैसे ये तो प्रभु की इच्छा होती है आपसे, वो कैसा सेवा लेना चाहते हैं। आप नहीं करते, वो आपसे करवाते। वो उनकी जो जो इच्छाएं होंगी बस आप करते रहोगे। तो आप देख सकते हो मेरे लड्डू गोपाल कितने क्यूट लग रहे हैं ना, है ना। तो ये कॉटन का पोशाक था। तो चलिए, फिर मैं आपको शयन करवाऊंगी तो मिलूंगी। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल को नेपीस पहना दूई हूँ। और नेपीस पहना के ये मैं 2 न्यू बेडशीट लेके आई थी अपने गोपाल जी के लिए। तो आज न्यू बेडशीट भी बिछाए हैं गोपाल जी के लिए, और नेपीस पहन के मालिश करवा के। राधे राधे। तो